जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। आज हम आगे बढ़ते हैं कथा की ओर। भगवान विष्णु को भृगु का शाप, शुक्र माता या भृगु पत्नी का पूर्ण जीवन, इंद्र कन्या जयंती के द्वारा तपोनिरत शुक्राचार्य की सेवा, बृहस्पति का शुक्राचार्य बनकर दैत्यों को छलना, दैत्यों के द्वारा शुक्राचार्य का तिरस्कार, शुक्राचार्य के द्वारा दैत्यों को शाप, दैत्यों का पुनः शुक्राचार्य की शरण में जाना तथा शुक्राचार्य का प्रसन्न होना। व्यास जी कहते हैं, उस दारुण हत्या को देखकर महाभाग भृगु क्रोध से आग बबूला हो उठे। उनके सारे शरीर में कपकपी छूट गई, उन्हें असीम दुख हुआ। उन्होंने जाकर भगवान विष्णु से कहा। प्रभु बोले, विष्णु तुम्हें सर्वोत्तम बुद्धि सुलभ है, तुमने पाप जानते हुए भी नहीं करने योग्य काम कर डाला। यह ब्रह्माणी का वध हो गया, जिसकी मन से भी कल्पना करना अनुचित है। यह प्रसिद्ध है कि तुम सत्वगुणी हो, ब्रह्मा में रजोगुण है और शंकर तमोगुणी है, फिर आज तुम क्यों तामसी बन गए? विष्णु, निरपराध स्त्री अवध्य मानी जाती है, तुम कैसे इसकी हत्या में प्रवृत्त हो गए? तुम्हारे लिए अब और क्या करूं? शाप दे रहा हूं, तुमने इंद्र की भलाई करने के लिए मुझे स्त्री से वंचित कर दिया। अतः विष्णु, मेरे शाप के प्रभाव से मृत्यु लोक में तुम्हारे बहुत से अवतार होंगे और तुम्हें लीला से गर्भ में रहना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, अब उस शाप के अनुसार ही धरातल पर भगवान पधार रहे हैं। धर्म का ह्रास होने पर जगत का कल्याण करने के लिए भगवान का बार बार अवतार हुआ करता है, वह मानव रूप में प्रकट होते हैं। राजा जन्मेजय ने पूछा, अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा महात्मा भृगु की पत्नी के मारे जाने पर फिर उनके गृहस्थ जीवन का निर्वाह कैसे हुआ? व्यास जी कहते हैं, मुनिवर भृगु बड़े कार्य कुशल थे। क्रोधवश भगवान विष्णु को शाप देने के पश्चात उन्होंने तुरंत पत्नी का मस्तक उठा लिया और उसे धड़ से जोड़कर कहा, देवी तुम विष्णु द्वारा मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ तथा मेरे द्वारा उनका सम्यक आचरण हुआ है, तो उस सत्य के प्रभाव से यह देवी पुनः जीवित हो जाए। मैं सत्य कहता हूँ, सभी देवता मेरी तपस्या का महान बल देख ले। पहले उस शव को शीतल जल से सिंचन किया और फिर कहा, यदि मैं सदाचारी, सत्यभाषी, वेद व्यासी और तपस्वी हूँ तो तपोबल से तुम्हें जीवित किए देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जल सिंचन करते ही भृगु पत्नी के मृत शरीर में प्राण लौट आए। अत्यंत प्रसन्न होकर वह उठकर बैठ गई। उसका मुखमंडल पवित्र मुस्कान से भर गया। वहाँ के जन समाज ने देखा मानो वह सोकर उठी हो। मुनिवर भृगु और उनकी पत्नी को लोग धन्यवाद देने लगे, उनकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। इस प्रकार भृगु मुनि के अधोग से उनकी सुंदरी स्त्री के मृत शरीर में पुनः प्राण आ गए। यह देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के मन में आश्चर्य की सीमा ना रही। तब इंद्र ने देवताओं से कहा, भृगु मुनि के प्रयास से उनकी साध्वी पत्नी जीवित हो गई। उधर मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठिन तप कर रहे हैं, तप में सफल होकर पता नहीं वह क्या कर डालेंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन तप कर रहे हैं। यह समाचार सुनकर इंद्र व्याकुल हो उठे। उन्हें अब नींद तक नहीं आती थी। तब मन ही मन विचार करके उन्होंने अपनी सुंदर कन्या जयंती से कुछ मुस्कुराते हुए यह वचन कहा, पुत्री शुक्राचार्य बड़े तपस्वी पुरुष हैं, मैं तुमको उन्हें दे चुका। तुम उनके पास जाओ, सुकुमारी मेरे कल्याणार्थ तुम उनकी समुचित सेवा करके उन्हें वश में कर लो। जो व्यवहार उनके मन के अधिक अनुकूल हो, उन सब का उपयोग करके मुनि को संतुष्ट करना परम आवश्यक है। बेटी तुम शीघ्र मुनि के उस उत्तम आश्रम पर जाकर मेरा भय दूर करो। जयंती का रूप बड़ा चित्ताकर्षक था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। पिता की आज्ञा पाकर वह मुनि के आश्रम पर चली गई। देखा मुनि धूम्रपान कर रहे थे। उनके सर्वांग पर दृष्टिपात करते ही पिता की बात याद आ गई। तब उसने केले की एक
डहुगी लेकर उससे मुनि के ऊपर पंखा झलना आरंभ कर दिया। अत्यंत भक्तिपूर्वक पीने के लिए ठंडा जल सामने उपस्थित किया। वह जल सुगंधित पदार्थों से सुवासित कर दिया गया था। मध्यकाल में वह वस्त्र को ही छता मानकर उसे मुनि पर छाया करने की व्यवस्था कर देती थी। उस सुंदरी ने पूर्व रूप से पतिव्रत धर्म का पालन आरंभ कर दिया। मुनि का नित्य कर्म समीचीन रूप से संपत्र हो, एतर्ध सुग्गे के समान प्रदेश मात्र कुशाए और फूल आगे रख देना उसका नित्य नियम बन गया था। सोने के लिए वह पलंगों की सुखदायी शैया पर तैयार कर देती थी। मुनि के सो जाने पर वह धीरे धीरे हवा करती थी। यों मुनि पर वह अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगी। पर जयंती किसी भी समय ऐसा कोई भी हाव भाव नहीं करती थी जिससे काम वासना उत्पन्न हो। सुंदरी जयंती की वाणी बड़ी मधुर थी। मुनि को प्रसन्न करना उसे अभिष्ट था। अतः अनुकूल वाणी द्वारा वह महात्मा शुक्राचार्य की स्तुति करने लगी। मुनि जब सोकर उठते थे तब आचमन करने के लिए वह जल रख देती थी। यो जयंती का सारा व्यवहार मुनि के अनुकूल निरंतर होता रहा। शुक्राचार्य इंद्रिया विजय महात्मा थे। उनकी मनोवृत्ति जानने के लिए बुद्धिमान इंद्र ने उनके पास सेवकों को भी भेज रखा था। इस प्रकार जयंती बहुत वर्षों तक शुक्राचार्य की सेवा करती रही। उस साध्वी के मन में विकार का नितांत अभाव था। क्रोध पर भी वह विजय पा चुकी थी। ब्रह्मचार्य के सभी नियमों का सुचारू रूप से पालन करती थी। पूरे 1000 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात मुनि पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने मन को मुग्ध करते हुए वर मांगने के लिए मुनि से अनुरोध किया। भगवान शंकर बोले, भृगुनंदन, जगत में जो कुछ भी है तथा तुम जिसको देखते हो एवं जो किसी भी वाणी का अविषय है, ऐसे सभी पदार्थों से तुम संपन्न हो जाओगे। ब्राह्मण, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मणों और प्रजाओं में तुम्हारी प्रधानता स्थित रहेगी। संपूर्ण प्राणी तुम्हें मारने में समर्थ सिद्ध होंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वर देकर भगवान शंकर वही अंतर्धान हो गए। तदंतर शुक्राचार्य ने जयंती को देखकर बड़े सद्भाव से उससे वह वचन कहा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, किस लिए तुमने यहाँ आने का कष्ट उठाया, तुम्हारा कौन सा कार्य है और तुम क्या चाहती हो। सुलोचने, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कठिन से कठिन काम को भी अभी करने को तैयार हूँ। सुव्रते, आज मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर अभिलाषित वर मांग लो। मुनि के यों कहने पर जयंती का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। उसने कहा, भगवान, आप तपस्या के प्रभाव से मेरा मनोरथ जान सकते हैं। शुक्राचार्य ने कहा, मुझे ज्ञात हो गया है, फिर भी तुम्हें अपनी अभिलाषा तो व्यक्त करनी ही चाहिए। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। सब तरह से तुम्हारा कल्याण करना मेरा परम कर्तव्य है। जयंती बोली, ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूँ, मेरा नाम जयंती है। जयंत की मैं छोटी बहन हूँ। मुने पिताजी ने मुझे आपको समर्पण कर दिया है। विभो, आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, सुंदरी, तुम संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य रहकर अपनी इच्छा अनुसार 10 वर्षों तक मेरे साथ आनंद का अनुभव करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने जयंती का हाथ पकड़ लिया और वह घर चले गए। जयंती के साथ रहने की व्यवस्था कर ली। 10 वर्षों तक वह घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने ऐसी माया से अपने को आच्छादित कर लिया था कि कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था। दैत्यों ने सुना गुरुदेव मंत्र प्राप्ति में सफलीभूत होकर आ गए हैं। अतः प्रसन्न होकर वह शुक्राचार्य से मिलने के लिए उनके घर पर गए, किंतु वह उन्हें देख ना सके क्योंकि उस समय मुनि जयंती के साथ थे। अतः संपूर्ण दैत्यों के मुख पर उदासी छा गई। उनका सारा उद्योग नष्ट हो गया। उनके मन पर चिंता की काली घटा घिर आई। अत्यंत कातर होकर वह बार बार इधर उधर निहारने लगे। जब आवरण में छिपे हुए मुनि को किस प्रकार ना देख सके, तब जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उस समय उन प्रधान दैत्यों का चित्त चिंता से घिर गया था। वह भय से अत्यंत घबरा उठे थे। इधर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा, अब इसके बाद क्या करना आवश्यक है। ब्राह्मण, आप सभी दानवों के पास जाइए
और उन्हें माया के प्रभाव से फांस लीजिए। मानद, आप बुद्धि पूर्वक विचार करके हमारे कार्य साधन में तत्पर हो जाइए। जब इंद्र की बात सुनकर उन्हें विदित हो गया कि शुक्राचार्य गुप्त रहे हैं, तब देव गुरु बृहस्पति स्वयं शुक्र का वेश बनाकर दैत्यों के पास गए। वहां जाकर बड़ी श्रद्धा दिखाते हुए उन्होंने दानवों को बुलाया। सभी असुर सामने आए और देखा हमारे गुरु शुक्राचार्य जी आ गए हैं। तब वह प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। बृहस्पति को ही शुक्राचार्य मानकर वह अत्यंत आनंद में भर गए। उन सबको विदित ना हो सका कि यह बृहस्पति की माया है जो गुरुदेव के रूप में प्रकट हुई है। तब माया से छिपे हुए शुक्राचार्य रूपी बृहस्पति ने दानवों से कहा, मेरे यजमानों का स्वागत है। मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए ही आया हूँ। मैंने जो विधाएं प्राप्त की हैं वह सभी सच्चे मन से तुम्हें पढ़ा दूंगा। तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने का उद्देश्य एकमात्र तुम्हारा कल्याण ही था। यह वचन सुनकर वह श्रेष्ठ दानव हर्षोल्लास से भर गए। गुरुदेव कार्य में सफल हो गए, यह मानकर उनके मुख पर प्रसन्न की किरणें छा गई। उनकी अधिक सोचने समझने की शक्ति कुंठित थी। बड़े आनंद के साथ गुरुदेव के चरणों में उन्होंने मस्तक झुकाया। उनके मन में किंचित मात्र भी भय और कलेश का सामवेश नहीं था। देवताओं द्वारा प्राप्त होने वाले भय का परित्याग करके वह शांत चित्त से समय व्यतीत करने लगे। जन्मेजय ने पूछा, बड़े दादाजी, अब मुझे यह बताइए, बृहस्पति ने शुक्राचार्य का वेश बनाकर क्या किया और शुक्राचार्य पुनः कब लौटे? व्यास जी बोले, राजन महात्मा बृहस्पति मायावी शुक्राचार्य बन गए। उस समय स्वयं अव्यक्त रहकर उन्होंने जो काम किया वह बताता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि दैत्यों की यह निश्चित धारणा हो गई, ये हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य हैं। अब दैत्यों और बृहस्पति में पूर्ण एकता हो गई। तदंतर बृहस्पति को गुरुदेव शुक्राचार्य मानकर उनसे पढ़ने के लिए वह उनकी शरण में गए। सभी दैत्य स्वार्थन थे। लोभ से किसी की भी बुद्धि कंठित हुए बिना नहीं रह सकती। इधर जयंती के साथ क्रीड़ा करने का जो 10 वर्ष का समय निश्चित था वह पूरा हो गया। तब शुक्राचार्य यजमानों के विषय में विचार करने लगे। वह सभी यजमान मेरे आने की आशा से मार्ग में देखते हुए खड़े होंगे। उनका हृदय अत्यंत आतुर हो गया होगा, अतः चलकर उनसे मेरा मिलना परम आवश्यक है। वह मेरे अन्याय भक्त है। मैं ऐसा प्रयत्न करूं कि उनके सामने देवताओं का भय ना रह सके। तब उन्होंने जयंती से कहा, सुलोचने, इस समय मेरे दैत्य पुत्र देवताओं के पास कालक्षेप कर रहे हैं। तुम्हारे साथ रहने की 10 वर्ष की जो अवधि निश्चित थी वह पूरी हो चुकी है। अतः देवी, अब मैं उन पुत्रों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। सुमध्य में फिर शीघ्र तुम्हारे पास आने की चेष्टा करूंगा। जयंती धार्मिक विषय की पूर्ण विशुद्धि थी। उसने शुक्राचार्य से कहा, बहुत ठीक धर्मज्ञ, आप स्वेच्छापूर्वक वहां पधार सकते हैं। आपके धार्मिक कृत्य में रोड़ा अटकाना मुझे अभिष्ट नहीं है। जयंती के वचन सुनकर शुक्राचार्य उसी क्षण वहां से प्रस्थित हो गए। आकर देखा दानवों के निकट बृहस्पति विराजमान है। उन्होंने माया से अपना सुंदर वेश बना लिया था। वह यज्ञ निंदा पारक विविध वचन कह रहे थे। इससे शुक्राचार्य को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरे प्रति बृहस्पति अवश्य वैमनस्य रखते हैं। इन्होंने मेरे यजमानों को ठग लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। लोभ पाप का मूल कारण है, इससे धिक्कार है। यह ऐसा पाप है कि जिसके कारण बस्ती को भी झूठ बोलना पड़ा रहा है। जिनकी वाणी परमाण मानी जाती है तथा जो संपूर्ण देवताओं के गुरु है और धर्मशास्त्र के प्रवर्तक है, वह भी पाखंड के पोषक बन गए हैं। यह लोभ की भी विशेषता है। लोभ से मनुष्य के मन में गंदे विचार भर जाते हैं, फिर वह क्या क्या नहीं कर डालता। तभी तो ये ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हुए भी सारी धूत विद्याओं से संपन्न होकर मेरे यजमानों को ठग रहे हैं और मेरे यजमान भी बड़े मूर्ख हैं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मन में सोचकर शुक्राचार्य ने मानो मुस्कुराते हुए दैत्यों से कहा, दैत्यों, मेरा वेश धारण करने वाले इन बृहस्पति के
बुलावे में तुम बड़े क्यों पढ़ रहे हो? मैं शुक्राचार्य हूँ, यह तो बृहस्पति है। यह देवताओं का काम बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यह निश्चित है कि मेरे तुम सभी यजमानों पर इनकी धूर्तता काम कर गई। आर्यों, तुम्हें इनकी बात पर श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। इनसे अलग होकर तुम मेरे अनुयायी बन जाओ। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर दैत्यों ने उन पर तथा बृहस्पति पर दृष्टि डाली। दोनों एक समान प्रतीत हुए। अब दैत्यों के आश्चर्य की सीमा ना रही। फिर तो उन्होंने निश्चय किया यह ही शुक्राचार्य जी हैं, किंतु अभी उनका मन आश्चर्य से मुक्त ना था। ऐसी स्थिति में उन दैत्यों को देखकर उनसे बृहस्पति ने, जो शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित थे, यह वचन कहा। यह बृहस्पति तुम्हें ठग रहे हैं। ठगने के लिए ही इन्होंने मेरी आकृति बना ली है। देवताओं का कार्य संपन्न हो जाए, अतर्थ तुम्हें ठगने के निमित्त इनका यहाँ आना हुआ है। दैत्यवरों, तुम इनकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत करना। मेरे भगवान शंकर ने मंत्र विधा का अध्ययन किया है, उसे तुम्हें पढ़ रहा हूँ। मैं देवताओं को अवश्य परास्त करा दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित बृहस्पति की बात सुनकर उन दैत्यों के मन में पूर्ण विश्वास हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया यह ही गुरुदेव शुक्राचार्य हैं, जो वास्तविक शुक्राचार्य थे। उन्होंने देवताओं को बहुत तरह से समझाया बुझाया, किंतु विपरीत काल के प्रभाव से बृहस्पति की माया के वह इतने विवश थे कि कुछ भी ना समझ सके। बल्कि ऐसे निश्चय हो जाने के उपरांत वह असली शुक्राचार्य से कहने लगे, यह ही हमारे गुरुदेव हैं। इनके द्वारा हमें सद्बुद्धि प्राप्त हुई। यह बड़े धर्मात्मा भी हितैषी हैं। इन शुक्राचार्य ने हमें 10 वर्षों तक निरंतर वेदाध्ययन कराया है। तुम जाओ, बड़े धूर्त जान पड़ते हो। तुम हमारे शिष्य नहीं, दैत्य महान मूर्ख थे। उन्होंने वास्तविक शुक्राचार्य से उपयुक्त बातें कहने के पश्चात उन्हें डांटा और फटकारा भी सुनाई। साथ ही वह बृहस्पति की शरण में चले गए, उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किए। इस प्रकार बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित दैत्यों को देखकर शुक्राचार्य के मन में निश्चय हो गया कि ये बृहस्पति ने इन्हें खूब समझा बुझाकर पक्का कर दिया है और उनकी वचन से वह विवश है। अतः अत्यंत कुपित होकर उन्होंने दैत्यों को शाप दे दिया, तुम लोग समझाने पर भी मेरी बात का तिरस्कार कर रहे हो। इसके फलस्वरूप तुम्हारे सामने महान संकट उपस्थित होगा। तुम्हारी हाथ अवश्यम भावी है। तुमने मेरा जो अपमान किया है, इसका फल अभी थोड़े ही समय में तुम्हें प्राप्त होगा। तब इनके संपूर्ण कपट से तुम परिचित हो जाओगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर अत्यंत कुपित हो शुक्राचार्य तुरंत वहाँ से चल पड़े। अब बृहस्पति का हृदय हर्षोल्लास से भर गया। कुछ समय तक तो सावधान होकर वह वही रहे। तत्पश्चात शुक्राचार्य ने दैत्यों को शाप दे दिया। यह जानकर वह शीघ्र ही चल दिए। जाते समय बृहस्पति ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया था। स्वर्ग में जाकर बृहस्पति ने इंद्र से कहा, मेरे द्वारा निश्चय ही तुम्हारा काम बन गया, क्योंकि शुक्राचार्य ने दैत्यों को शाप दे दिया और फिर मुझसे भी वह त्याग दिए गए। इस प्रकार उनको मैंने निराधार बना दिया है। महाभाग, अब सभी प्रधान देवता युद्ध करने की तैयारी कर ले। वह दैत्य तो मेरे प्रयास से शाप द्वारा स्वयं जल भून गए हैं। उस समय बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र के मन में प्रसन्नता की सीमा ना रही। संपूर्ण देवता ठहाका मारकर हंसने लगे। सब ने बृहस्पति का बड़ा स्वागत किया। फिर युद्ध करने की राय और बैठकर आपस में विचरने लगे। निश्चित हो जाने पर सभी देवता एक साथ निकले और दानवों के सामने पहुंच गए। देवता अमित बलशाली तो थे ही, उनमें उत्साह की भी कमी ना थी। बड़े उमंग के साथ युद्ध करने के लिए वह पहुंचे थे। गुप्त रूप से बृहस्पति की सहायता उन्हें प्राप्त थी। उनकी स्थिति जानकर दैत्य अत्यंत चिंतित हो उठे। बृहस्पति की माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया था। वह आपस में कहने लगे, महात्मा शुक्राचार्य हमारे आराध्य देव हैं, किंतु वह कुपित होकर चले गए। बृहस्पति महान नीच एवं कपट करने में परम प्रवीण है। वह भी हमें ठग कर चला गया। अब हम क्या करें, कहाँ जाए? शुक्राचार्य अत्यंत क्रोध में भर गए हैं। सहायता प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार उन्हें हर्षित एवं संतुष्ट करें?
इस प्रकार विचार करके सभी दानव एक साथ पुनः शुक्राचार्य के पास गए। उस समय दानवों का सर्वांग भय से कांप रहा था। मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर वह चुपचाप खड़े हो गए। उस अवसर पर शुक्राचार्य की आंखें क्रोध से लाल हो उठी थी। उन्होंने दैत्यों से कहा, यजमानो, मैंने तुम्हें सम्यक प्रकार से समझाने की चेष्टा की, किंतु उस क्षण में तुमने कपटी बृहस्पति की माया से मोहित होकर मेरे हितकर पवित्र एवं उचित वचनों का भी अनादर कर दिया। तुम बृहस्पति के वशीभूत हो गए। अभिमान के मद ने तुम्हें मतवाला बना दिया था, अतः मुझे अपमानित करने के लिए तुम तत्पर हो गए। अब उस अनादर करने का बुरा फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम्हारा सर्व छीन गया। तुम वहां चले जाओ जहां वह छलिया बृहस्पति देवताओं का काम बनाने के लिए धूर्त किए बैठा है। मैं उसके जैसा वचक तक नहीं हूँ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुक्राचार्य संदेह युक्त वचन बोल रहे थे। इतने में प्रहलाद ने उनके दोनों पैर पकड़कर प्रार्थना आरंभ कर दी। प्रहलाद ने कहा, शुक्राचार्य, आपके उस सभी यजमान सेवा में उपस्थित है। हमें महान कष्ट हो रहा है। सर्वज्ञ, आप हम लोगों का परित्याग कर दें। यह उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि हम आपके पुत्र तुल्य हैं। मंत्र का अभ्यास करने के लिए आपके चले जाने पर दुरात्मा बृहस्पति छल करके आपके रूप में आया और उसने हमें ठग लिया। वह बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है। बिना जानकारी के जो अपराध बन जाता है, उसके कारण शांत चित्त पुरुष क्रोध नहीं किया करते। सर्वज्ञ, आप सभी बातों से पूर्ण परिचित हैं। हमारा अहंकार शून्य चित्त सदा आप में अटका रहता है। महामते, आप तपस्या के प्रभाव से हमारे सच्चे अभिप्राय को जानकर क्रोध त्यागने की कृपा कीजिए, क्योंकि सभी मुनिगण कहा करते हैं, साधु पुरुषों का क्रोध अधिक देर तक नहीं ठहरता। जल का स्वाभाविक गुण ठंडापन है। आग पर चढ़ा देने पर वह गर्म हो जाता है, किंतु आग का सहयोग दूर होते ही फिर उसमें शीतलता आ ही जाती है। क्रोध चंडाल स्वरूप है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए भली भांति इसे त्याग दे। अतः सुव्रत, आप रोष शून्य होकर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। महाभाग, हम असीम कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप क्रोध नहीं त्याग कर उल्टा हमें ही त्याग देते हैं, तो फिर हमारे पैर रसातल में ही जाकर ठहरेंगे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो। तुम्हें ना तो डरना चाहिए और ना पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। धर्म के मर्मज्ञ महाशयो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। सारी राज लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त थी। प्रारब्ध ने उत्तम फल दे रखा था, जिससे पूरे 10 युगों तक तुम निष्कंटक राज्य भोगते रहे। देवताओं का मस्तक तुम्हारे पैर के नीचे दबा था। फिर आगे भी आने वाले स्वर्णित मनवंतर में तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। तुम्हारे पुत्र बलि त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करके राज्य भोगेंगे। जिस समय भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके तुम्हारे पुत्र बलि से राज्य छीनने के लिए धरातल पर पधारे थे, उसी अवसर पर उन्होंने बलि के प्रति यह बातें कही थी। जिन्होंने देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए बलि का राज्य छीन लिया था, उन श्री हरि ने बलि से कहा, तुम आगे होने वाले स्वर्णित मनवंतर में इंद्र होगे। शुक्राचार्य ने कहा, प्रहलाद, जिस बलि से वामन रूपधारी विष्णु ने बात की थी, वह तुम्हारा पुत्र इस समय संपूर्ण प्राणियों के अदृश्य है। डर कर गुप्त रूप से समय व्यतीत कर रहा है। एक समय की बात है, वह गधे का रूप धारण करके किसी सूने घर में खड़ा था। इंद्र के भय से मन में घबराहट मची थी।
इतने में इंद्र पहुँचे और बार बार बलि से पूछने लगे, दैत्य शिरोमणे, तुमने गधे का रूप क्यों बना लिया? तुम संपूर्ण लोगों के भोक्ता और दैत्यों के अधिष्ठता हो। रामेश्वर, क्या तुम्हें गधे का रूप बनाने में लाज नहीं लगती? इंद्र का उपयुक्त वचन सुनने के पश्चात दैत्यराज बलि ने उनका उत्तर दिया था, शतक्रतो, इसमें शोक और लज्जा की क्या बात है? जैसे महान तेजस्वी भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके यहाँ पधारे थे, वैसे ही मैंने गधे का रूप बना लिया है। यह सब कुछ समझ का हेर फेर है। जिस प्रकार तुम भी ब्रह्मा हत्या के डर में से कमल में छिपकर समय व्यतीत कर चुके हो, उस समय तुम्हें महान कलेश भोगना पड़ा था, वैसे ही मैं भी गधे का वेश बनाकर स्थित हूँ। पाक शासन, देव की अधीनता स्वीकार करने वालों को क्या दुख और क्या सुख, सभी समान है। यह निश्चित है कि देव स्वतंत्र है, वह जैसा चाहता है वैसा ही कर लेता है। शुक्राचार्य कहते हैं, इस प्रकार बलि और इंद्र ने परस्पर सार गर्भित बातें की। उस बातचीत से उनके मन में पूर्ण संतोष हो गया। तदंतर वे अपने स्थान को पधार गए। प्रारब्ध को प्रबल सिद्ध करने वाली यह कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई। देवता, दैत्य और मानवों से भरा पूरा यह सारा जगत है देव के अधीन है। जय माता दी। देव दानव युद्ध और देवी के द्वारा देवासुर संग्राम का निवारण। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य एक महान पुरुष से उनकी बात सुनकर महाराज प्रहलाद को अपार आनंद हुआ। देव अत्यंत बलवान है, इस बात को वह समझ गई। उन्होंने दैत्यों से कहा, कदाचित युद्ध किया जाए तब भी विजय होने की संभावना नहीं है। उस समय विजयाभिलाषी दानवों ने अभिमान में चूर होकर प्रहलाद से कहा, युद्ध करना परम आवश्यक है। देव क्या है इसे हम नहीं जानते। दानेश्वर निरुद्धम व्यक्ति ही देव की प्रधानता पर आस्था रखते हैं। देव को किसने देखा है, कहाँ देखा है, देव कैसा है और उसे किसने बनाया है, यह कोरी कल्पना है। इसलिए अब हम सेना सजाकर युद्ध अवश्य करेंगे। दैत्यवर, आपकी बुद्धि बड़ी विमल है, आप सभी बातें जानते हैं, केवल हमारे आगे आप रहने की कृपा कीजिए। राजन, प्रबल शत्रु को भी मारने की शक्ति प्रहलाद में थी। दानवों के उत्तेजित करने पर वह सेनाध्यक्ष बन गए और सम्रांग में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को ललकारा। युद्ध भूमि में दानव डट गए हैं, यह देखकर संपूर्ण देवताओं ने भी अपनी पूरी तैयार कर ली और दानवों के साथ युद्ध करने लगे। तदंतर इंद्र और प्रहलाद का वह भीषण संग्राम चलने लगा। पूरे 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। इस महायुद्ध में प्रहलाद की प्रधानता रही। शुक्राचार्य से सुरक्षित दानव विजय हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति के आदेशानुसार भगवती का मस्तिष्क चिंतन किया। भगवती संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली परम कल्याण स्वरूपणी है, मुक्ति प्रदान करने में बड़ी कुशल है। इंद्र बोले, देवी तुम्हारी जय हो। महामाये, तुम जग जननी हो। तुम्हारे हाथ में त्रिशूल, शंख, चक्र, गदा, पाद और खड़ग आदि आयुध विराजमान रहते हैं। सबको अभय कर देना तुम्हारा स्वभाव ही है। माता, तुम्हें नमस्कार है। सारा भूमंडल तुम्हारा अधिपत्य मानता है। 6 प्रकार के दर्शन शास्त्रों एवं 10 तत्वों की तुम अधिष्ठा देवी हो। महाबुद्धू तुम्हारा स्वरूप है। तुम महाकुंडलिनी रूपा हो। सचिनानंदमय तुम्हारा विग्रह है। प्राण और अग्निहोत्र संज्ञक दोनों महायज्ञ तुम्हारे रूप हैं। दीपक की शिखा की भांति तुम प्रकाशमान हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। माता, तुम्हारा पंचकोश शासक विग्रह है। तुम आनंदमय कोश पुच्छ भूत ब्रह्मा स्वरूपनी हो। लोग तुम्हें आनंद कालिका कहते हैं। संपूर्ण उपनिषदों द्वारा तुम्हारी ही स्तुति गाई जाती है। माता, प्रसन्न होने की कृपा करो। जगदम्बे, हम अत्यंत निर्मल हो गए हैं, हमें दैत्यों ने परास्त कर दिया है। देवी, तुम हमारी शरण दात्री हो, अतः इस संकट से हमें बचाओ। तुम्हारी शक्ति जगत प्रसिद्धि है। कष्ट काटने वाली देवी, तुम्हें सभी शक्तियाँ सुलभ हैं। जो भी तुम्हारा ध्यान करते हैं उन्हें अविनाशी सुख मिल जाता है, तथा तुम्हारी उपासना से उपेक्षा रखने वाले दूसरे लोग अनेक प्रकार के दुख, शोक और भय के शिकार बने रहते हैं।
मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले वीतराग एवं अहंकार शून्य महात्मा पुरुष तुम्हारी उपासना करके संसार रूपी सुंदर से तर जाते हैं। देवी तुम विश्व की माता हो, तुम्हारे प्रताप के सामने दुख ठहर नहीं सकते। अखिल जगत का संहार करने के लिए तुम काल रूप धारण कर लेती हो। माता कौन मंदबुद्धि साधारण जन तुम्हारे चरित्र को जान सकता है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य इंद्र यम वरुण अग्नि पवन निगम आगम एवं मुनिगण ये सब भी आपकी अनुपम महिमा में असमर्थ रहते हैं, वह ही महात्मा पुरुष गणभागी माने जा सकते हैं। जिनके हृदय में तुम्हारा भक्ति भाव बस गया है, वह संसारिक तापों से मुक्त होकर सुख के आगाध समुद्र में गोता लगाते हैं। भूमे तुम्हारी भक्ति से वंचित मंद भागी जन तो जन्म मरण रूपी तरंगों वाले दुखमय संसार को कभी पार नहीं कर सकते। जिन भटभागी पुरुषों के ऊपर स्वच्छ चवर डोलाए जा रहे हैं, जिन्हें हास्य विलास का सुअवसर प्राप्त है तथा चढ़ने के लिए सुंदर यान प्राप्त है, मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के उपचारों द्वारा तुम्हारी पूजा अवश्य की है। जो सबसे सम्मान प्राप्त करके उत्तम हाथी पर बैठे हुए विचरते हैं तथा समांतर नरेशों ने नम्रता पूर्वक जिनका साथ दे रखा है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने अवश्य ही तुम्हारी आराधना की है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र की स्तुति करने पर भगवती ईश्वरी तुरंत वहाँ प्रकट हो गई। उस समय वह सिंह पर सवार थी। उनका विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। शंख चक्र गदा और पाद से उनके हाथ सुशोभित थे। सुंदर आंखें थी, लाल वस्त्र पहन रखा था, दिव्य हार गले की शोभा बढ़ा रहा था। मुख पर प्रसन्नता की किरणें छिटक रही थी। उन्होंने सूर्यगण से कहा, देवताओं निर्भय हो जाओ, अब मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। यो कहकर अत्यंत सुंदरी भगवती दुर्गा सिंह पर बैठी हुई तुरंत वहां चल पड़ी, जहां मद के अभिमान में चूर रहने वाले दानव थे। जब प्रहलाद की प्रधानता में रहने वाले उन सभी दैत्यों ने देखा देवी सामने आकर खड़ी हो गई, तब भयभीत होकर वह आपस में विचार करने लगे, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। हो ना हो भगवान नारायण से मिलकर यह चंडिका यहाँ पधारी है। इसी शक्ति ने महिषासुर तथा चंड और मुंड को मार डाला था, जिसकी तिरछी नजर पड़ते ही मधु और कैटा प्राणों से हाथ धो बैठे। वह भगवती जगदम्बा अब हम सभी के प्राण अवश्य हर लेगी। दैत्य यों चिंतापुर थे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने कहा, श्रेष्ठ दानवों, इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है, हम भागकर यहाँ से चल जाएं। अब तो दैत्यों ने भगदड़ मचा गई। तब नमुची ने उन दानवों से कहा, ऐसे कारण उपस्थित है कि यह जगन माता कुपित होकर हमारा संहार अवश्य कर देगी। फिर प्रहलाद ने कहा, महाभाग, आप ऐसा यत्न करें जिससे दुख सामने ना आ सके। हम इसी क्षण उस शक्ति की स्तुति करके उससे आज्ञा ले पाताल की ओर चलने की व्यवस्था कर दें। प्रहलाद ने कहा, मैं अभी भगवती शक्ति की स्तुति करता हूँ। वह महामाया है, सृष्टि स्थिति और संहार यह सब उन्हीं की लीला है। वह अखिल विश्व की जननी है। भक्तों को अभय कर देना उनका स्वाभाविक गुण है। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्हें परोपकार का रहस्य ज्ञात था। वह हाथ जोड़कर भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। उनमें यह संपूर्ण चराचर जगत माला में सर्प की भांति प्रतीत हो रहा था तथा जो सबकी अधिष्ठान स्वरूपा है, उन ह्रीम मूर्ति धारणी भगवती को नमस्कार है। यह स्थावर जगम अखिल विश्व तुम्ही से उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे कर्ता प्रतीत हो रहे हैं वह केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि उनका भी निर्माण करने वाली तुम्ही हो। देवी तुम्हें नमस्कार है। महामाया, तुम संपूर्ण जगत की जननी कहलाती हो। देवता और दानव दोनों को स्वयं तुमने ही बनाया है, फिर अपने ही कार्य में यह कैसा भेदभाव है। माता के अच्छे बुरे सभी प्रकार के पुत्र होते हैं, किंतु क्या उनमें उसका भेद रहता है? उसी प्रकार हम में और देवताओं में इस समय तुम्हारा भेद रखना अनुचित है। माता दानव चाहे किसी प्रकार के क्यों ना हो, किंतु है तो तुम्हारे पुत्र ही। क्योंकि पुराणों में तुम्हें विश्व जननी बताया गया है। हमारे ही समान वह देवता भी तो स्वार्थी है।
हम में और उनमें कुछ भी अंतर नहीं है। यह मोहवश भेद का अवसर उपस्थित हुआ है। देवेश्वरी, जैसे स्त्री पुत्र प्रभृति विषयों भोगों में हम निरंतर आसक्त हैं, वैसे ही अपने परिवार में देवताओं की भी आसक्ति है। फिर देवता और दानव में क्या भेद रहा? वह भी कश्यप जी की संतान है और हमारी उत्पत्ति भी कश्यप जी से ही हुई है। माता, ऐसी स्थिति में हमारे प्रति तुम्हें कैसे दोष उत्पन्न हो गया है? माता, जब सबकी सृष्टि तुम्ही से है, फिर यह भेद रखना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें तो देवताओं और हम दानवों में समान व्यवहार ही रखना चाहिए। गुण से संबंध होने के कारण ही संपूर्ण देवताओं और दानवों की उत्पत्ति हुई है। फिर गुणों के भंडार व देहधारी देवता क्यों तुम्हारे प्रिय हो जाए और हम क्यों नहीं? काम, क्रोध और लोभ ये सब समस्त प्राणियों के भीतर रहते हैं, अतः कोई भी व्यक्ति अविरोधी नहीं सिद्ध हो सकता। हम समझते हैं हमारे और देवताओं के बीच तुम्हारा यह विरोध काल्पनिक है। निश्चय ही तुम फूट डालकर युद्ध देखना चाहती हो, अन्यथा अनधे भाइयों में ऐसा विरोध क्यों किया जाए? चामुंडे, यदि तुम्हें हमारी लड़ाई देखने की इच्छा ना होती तो यह बात कहाँ संभव थी? धर्म के रहस्य को जानने वाली देवी धर्म और इंद्र सभी हम में परिचित है, किंतु विषय भोग की आसक्ति के कारण हम सदा लड़ते भिड़ते रहते हैं। अंबिके, तुम्हारा सिवा संसार में कोई भी एकमात्र शासक नहीं है। संपूर्ण दानव शरण में आए हैं, चाहे इन्हें त्याग दो या रक्षा करो। श्री देवी बोली, दानवों, तुम सब लोग निर्भय या क्रोध रहित होकर पाताल में चले जाओ और वहीं रहने के लिए इच्छा अनुसार व्यवस्था कर लो। अभी तुम्हें काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छे अथवा बुरे कार्य में वही कारण है जिन्हें हृदय में श्रेष्ठ वैराग्य का उदय हो गया है। उन्हें तो सभी समय और सर्वत्र सुख ही सुख है। लोभी, जिनको त्रिलोकी का राज्य मिलने पर भी सुख का मुख नहीं दिखता, अनेक इच्छा रखने वाले लोग सत्य युग में भी फलों को भोगकर पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। अतः इस पृथ्वी पर परित्याग करके तुम अभी पाताल में चले जाने की तैयारी कर लो। तुम सभी निर्दोष हो, मेरी आज्ञा मानकर उसी के अनुसार आचरण करो। व्यास जी कहते हैं, भगवती के वचन सुनकर समस्त दैत्यों ने उनका अनुमोदन किया और चरणों में मस्तक झुकाकर पाताल की राह पकड़ ली। देवी ने उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया था। फिर भगवती अंतर्धान हो गई और देवता भी अपने लोक को चले गए। उस समय देवता और दानव सब ने वैर भाव त्याग दिया, वह सुख से समय व्यतीत करने लगे। जो बड़भागी पुरुष इस परम पावन उपाख्यान को कहता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण दुखों से छूटकर परम पद का अधिकारी हो जाता है।